डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कक्षा 10 गणित आपका चल रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसके प्रश्नावली 5.1 और प्रश्न नंबर 4 है, ये देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4। इससे पहले जो है प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जो है अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। ये जो श्रेणियां दी गई आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और भी है आपके, आप गणित में देख सकते हैं। जो आपका प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नावली 5.1 में, जो आपका प्रश्न नंबर 4 है उसमें 15 भाग शायद दिए गए हैं। फर्स्ट सेकंड आपको दिख रहा होगा, इसके आगे भी है, सभी भाग को मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आपका सवाल कह रहा है कि ये जो दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सी ये जो आपकी सीरीज ये श्रेणी दी गई है, इनमें से कौन सी श्रेणी एपी में है। सही है, और अगर एपी में जो है तो उसका जो है सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। अगर एपी में है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए कि सार्वधातुक कितना है, और अगर सार्वधातुक ज्ञात करने के बाद उसके 3 पद भी उसके आगे जो है और 3 पद लिखिए। तो फर्स्ट आप जैसा कि देख रहे होंगे दिया गया है 2, 4, 8, 6, 16 डॉट डॉट डॉट। सही है, तो ये चेक करने के लिए एपी में है या नहीं है, तो ये हमने बताया था आपको, अगले पद से पिछला पद घटाएंगे, सार्वधातुक अगर बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो श्रेणी है वो एपी में है। तो देखिए अगला पद है 4, 4 से जब 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। सही है, फिर उससे अगला पद 8 है, 8 से जब 4 को घटाएंगे तब आ जाएगा 4। उससे अगला पद जो है 16 है, जब 16 से 8 को घटाएंगे तब आ जाएगा 8। देखिए ये अगले पद से पिछला पद घटाया 2 आया, इस अगले से ये पिछला घटाया 4 आया, इससे ये घटाया 8 आया। सार्वधातुक आप देख रहे हैं बराबर नहीं है, तो यहां से हम लिख देंगे क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। लिख सकते हैं क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। अंतर समान नहीं है, अतः दी संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। एपी नहीं है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम बता चुके हैं जो एपी चेक करने के लिए हमें अगले पद से पिछला पद घटाना है। यदि सार्वधातुक हमारा बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए जो है ये हमारी एपी है। और जब एपी है तो सवाल कह रहा है कि उसका सार्वधातुक भी ज्ञात करना है और आगे के 3 पद भी लिखने हैं। यहां से हमने अगले पद से पिछला पद घटाया, आप देख सकते हैं सार्वधातुक यानी क्रमागत पदों में अंतर जो है वो बराबर नहीं आया है। जब बराबर नहीं आया है तो हम कह सकते हैं ये जो सूची दी गई है ये हमारी एपी नहीं है, ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव नहीं है। कह सकते हैं सेकेंड आप देख रहे होंगे, सेकेंड भाग ये आपका दिया गया है। तो यहां से आप जो है इसे देखेंगे 2, 5/2, 3, 7/2। तो एपी चेक करने के लिए हमने बताया है अगले पद से पिछला पद घटाना है। आपकी भिन्न बनी है, 2 एलसीएम लेंगी तो ये 5 - 2 दूनी 4, तो 1/2। सही, इसके नीचे 1 मान लिया हमने। यहाँ से और आगे देख सकते हैं अगला पद अब 3 है, 3 से घटाएंगे 5/2 को, तो फिर जो है 2 एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 - 5 बराबर 1/2। सही है, अगला देख सकते हैं 7/2 से घटाएंगे 3 को, तो ये 2 एलसीएम लेंगे तो 7 - 3 दूनी 6, तो 1/2। यहाँ देख सकते हैं क्रमागत पदों में जो अंतर है वो समान है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। सही है, पूछा गया है
कि ये पी है या नहीं है, आप ऊपरी देख सकते हैं। तो हमने निकाला इसका सार्वंतर बराबर आया है। जब सार्वंतर बराबर आया तो यहां से हम कह सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। यह हमने साइड में लिख दिया क्योंकि हमारे पास जगह कम है। आप जो है इस तरीके से ये लिखेंगे, उसके नीचे ये भाषा लिखेंगे, उसके नीचे और सवाल लगाना है। आपका सवाल कह रहा है यदि ये एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर वही पदांतर यानी पदों के बीच में अंतर। तो सार्वंतर यानी पदांतर देखो कितना है, 1/2। सार्वंतर यानी पदांतर पदों के बीच में अंतर जो है वो 1/2 है। सही है। उसके बाद आपका सवाल कह रहा है कि इसके 3 पद और लिखिए। तो देखो 1 2 3 4 तो पद दिए गए हैं, 5वां पद क्या हो जाएगा आपका, 5वां पद। सही है। 5वां पद देखो 7/2 आपका चौथा पद है। और सार्वंतर जोड़ते चले जाओ। देखो इसमें 1/2 जोड़ा ये बना, इसमें 1/2 जोड़ा ये, एक अंतर 1/2 है। तो इसमें जब हम 1/2 जोड़ देंगे तो आपकी ये देखो नीचे हर समान है। तो 7 + 1 हो जाएगा 8/2 यानी काटेंगे 2 चक्कू 8 = 4 आ जाएगा। 5वां पद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप देख सकते हैं। यहां से हम निकालेंगे छठा पद। छठा पद अब 5वां पद कितना है, 4। इसमें 1/2 जोड़ दो तो ये भिन्न बनेगी, 2 एलसीएम लिया, ये 4 दूनी 8 और +1 बराबर हो जाएगा 9/2। अब हमें निकालना है 7वां पद। 7वां पद तो देखो छठा पद हमारा है 9/2 और इसमें जोड़ना है 1/2 तो बराबर 2 एलसीएम लेंगे, ऊपर हो जाएगा 9 + 1 बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर 5। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं सेकंड आपका दिया गया है, पूछा गया है कि कौन से पद एपी में है। तो देखिए हमने अगले पद से पिछला पद घटाया, सभी में जो है हमारा सार्वंतर यानी पदांतर बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है तो हम लिख सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है इसलिए दी गई संख्याओं की सूची जो है एपी है। जब एपी है तो आपका सवाल कह रहा है कि सार्वंतर लिखिए, वो 1/2 है, आप देख सकते हैं। और कह रहा है इसके आगे 3 पद और लिखिए। तो 4 पद दिए गए थे तो देखो 5वां पद, चौथे पद में हमने सार्वंतर को जोड़ा तो 4 निकल के आया। सही है। छठा पद 5वें पद में हमने सार्वंतर को जोड़ा तो 9/2 निकल के आया। 7वां पद छठे पद में हमने सार्वंतर को जोड़ा तो 5 निकल के आया। तो इससे आपकी जो एपी बन जाएगी, एपी तो आपकी पहले दी गई है तो यहां से हम लिख सकते हैं एपी। एपी देखो आपकी थी 2, 5/2, 3, 7/2, आगे और जोड़ दो 4, 9/2 और 5। ये आपकी एपी इसी हिसाब से चली जाएगी। सही। इसमें और पद हमने जोड़ दिए, 3 पद आगे बताए गए तो 3 पद जो है हमने और जोड़ दिए हैं। तो चलिए जो है नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका थर्ड भाग। इसका अगला भाग थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। थर्ड भाग देखते हैं। ये दिया गया है तो इसे पहले तो चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है वही करना है, अगले पद से पिछला पद घटाना। अगला पद है -3.2, इससे घटाना है माइनस का 1.2। तो देखो घटाएंगे माइनस का 3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो घटा दो। देखिए अब कम से ये माइनस लग जाएगा क्योंकि हम इससे घटाने कम से ज्यादा को घटा रहे हैं। इससे घटाओ देखो 2 से 2 0 और ये 3 से 1 2 तो 2.0। सही है। अगला देखो -5.2 से घटाएंगे -3.2 को तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो देखो माइनस लग जाएगा और ये देखो 2 से 2 0 और 5 से 3 जाएंगे 2 तो ये भी 2.0। अगला घटा दो -7.2 से घटाएंगे माइनस का 5.2 तो ये हो जाएगा माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 तो ये भी आ जाएगा माइनस का 2.0। यहां से आप देख रहे होंगे क्रमागत पदों में अंतर जो है समान है। समान है तो लिख सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। एपी है। अब हमारे पास जगह नहीं है, वैसे हम नीचे लिखते तो हम यहीं पर साइड में लिख सकते हैं। अगर एपी है
तो सवाल कह रहा है तो सार्वांतर भी ज्ञात कीजिए। तो सार्वांतर आप देख सकते हैं माइनस का 2 है, सही है। अगर रखना चाहो तो 2.0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं, तो माइनस का 2 है, सही है। अब बताया गया है अगर ये एपी है तो इसका सार्वांतर लिखिए और इसके अगले 3 पद भी लिखिए। 4 पद दिए गए हैं तो 5वां पद क्या हो जाएगा, 5वां पद आप देख सकते हैं। चौथा पद है माइनस का 7.2, इसमें जोड़ देंगे प्लस का 2.0, तो ये हो जाएगा माइनस का 7.2 और प्लस माइनस माइनस का 2.0, तो ये हो जाएंगे माइनस के 9.2, सही है। कितना हो जाएगा 9.2। इसी प्रकार हम निकालेंगे छठा पद। देखो अगला पद है माइनस का 9.2 और इसमें जोड़ेंगे भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.0, तो ये आपका हो जाएगा 11.2। यहां से निकालेंगे सातवां पद दिया गया है आपका 11.2 और इसमें जो है हम माइनस का 11.2 है, सही है, माइनस हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस का 2.0, तो 11 2 13 माइनस के 13.2, ये आपकी श्रेणी बन जाएगी। तब जो है नई आपकी जो एपी बनेगी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एपी जो आपकी बन जाएगी जो माइनस का 1.2 और माइनस के 3.2 माइनस के 5.2 माइनस के 7.2 और ये पद निकल के आए माइनस के 9.2 माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कहीं पर कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। हम उसे जो है दोबारा इसका वीडियो बना देंगे, आपको अलग से अच्छी तरह से समझा देंगे। ये जो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है उसे सही से आप समझ लें। अपने मोबाइल की जो है थोड़ी जो है लाइट उसको बढ़ा लें डिस्प्ले की, क्योंकि जो है इधर बादल बहुत तेज है, पानी बरस रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही होगी आपके पास और बादल की वजह से कुछ अंधेरा है, इसलिए जो इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए अगर आपको यह समझ आ गया है तो इसका नेक्स्ट भाग देखते हैं। चौथा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका फोर्थ भाग आप देख रहे होंगे, सही है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वही विधि है। पहले तो चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है, बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना है। वही अगले पद से पिछला पद घटाएंगे, तो घटा दो। देखो -6 से घटाना है माइनस के 10 को, तो देखो माइनस के 6 और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना बचेगा 4, सही है, 4 हो जाएगा। यहाँ देखो -2.2 से घटाएंगे माइनस के 6 को, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सही है। तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.2 नहीं है, ये जो है 2 है, यहाँ 2, है, सही है। तो ये यहाँ 2 लिखेंगे माइनस का 2, तो देखो ये 6 और 6 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, सही है। अगला पद आपका है 2 से घटाना है माइनस के 2 को, सही है, माइनस के 2 को, तो देखो 2 ये माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 4। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यहाँ अपने गणित में देख सकते हैं -10 -6 -2 और -2, ये आपकी है श्रेणी, सही है। तो देखिए -6 से जब -10 को घटाए हैं तो ये 4 आ गया है, -2 से -6 को घटाया ये 4 आ गया, -2 से -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस जुड़ के 4 हो गया, सही है। तो देखो सार्वांतर बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है, अंतर समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। और आपका सवाल कह रहा है एपी है तो इसका सार्वांतर भी लिखिए, तो सार्वांतर लिख दो, सार्व अंतर बराबर कितना हो जाएगा 4, सही है। अब बता रहा है सवाल आपका अगले 3 पद और लिखिए, 4 पद दिए गए हैं, तो देख लो पांचवा पद, चौथा पद आपका है 2 और इसमें प्लस जुड़ जाएगा सार्वांतर बराबर 6, सही है। यहां से निकालेंगे छठा पद, तो आपका कितना है 6 दिया गया है, सही है, और प्लस सार्वांतर है 4,
तो आ जाएगा 10। अब निकालेंगे सातवां पद। सातवां पद छठा है आपका 10 प्लस 4 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 14। सही है। तो एपी जो आपकी है तो पहले से दी गई है, और ये जो है एपी दी गई है -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2 कामा आगे 4 पद हैं 6 कामा 10 और कामा 14। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, अगर समझ में आ गया है तब भी जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और कोई कठिन भी नहीं है। जो है भाई पहले तो एपी चेक करना है, एपी चेक करने के लिए अगले पद से पिछला पद घटाते हैं। अगर सार्वंतर बराबर आता है तो हम लिख सकते हैं क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। जब एपी है तो आपका सवाल कह रहा है कि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो हमने सार्वंतर बता दिया 4। अगले 3 पद भी बता दिए तो हमने अगले 3 पद भी निकाल के बता दिए। सही है, तो समझ में आ गया। देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग। आप देख रहे होंगे 5वां सवाल दिया गया है। 5वां सवाल जैसा कि आप देख रहे होंगे ये है, इसे चेक करके बताना है कि ये जो है वो एपी है या नहीं है। तो हमने बताया हमारा अगला पद है 3 + √2, इससे घटाना है पिछला पद 3, तो 3 से 3 ये कट जाएगा, बचेगा √2। देखो अगला पद है 3 + 2√2 और इससे घटाना है 3 और ये माइनस ये भी हो जाएगा, घटाएंगे। समझ रहे हैं यहाँ पर। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 से √2 जाएगा, बचेगा √2। अगला पद है 3 + 3√2 और इससे हमें घटाना है 3 और ये जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 2√2 बराबर 3 से 3, तो देखो 3 माइनस प्लस कट जाएंगे, 3 से 2 जाएगा तो 1√2। देखो क्रमागत पदों में अंतर समान आ रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। अब आपका सवाल कह रहा है यदि एपी है तो इसका सार्वांतर भी ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर बराबर कितना हो जाएगा √2। आ गया समझ में। सार्वांतर आपका हो जाएगा √2 और सवाल कह रहा है अगर ये एपी है, इसका सार्वांतर ज्ञात कर लिया है आपने, तो इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए। 4 पद दिए गए हैं तो देखते हैं, निकालेंगे 5वां पद। 5वां पद हमने बताया है भाई हमारा चौथा पद क्या है 3 + 3√2 और उसमें प्लस कर देंगे √2, तो ये हो जाएगा 3 + 3 और 1 4√2। सही है। निकालेंगे छठा पद। 5वां है 3 + 4√2, इसमें हमें ऐड करना है √2, तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। अब हमें निकालना है 7वां पद। तो छठा पद है 3 + 5√2 प्लस 8 करना है √2, तो आपका हो जाएगा 3 + 6√2। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 6√2। तो यहाँ से आपकी जो एपी बनेगी वो बन जाएगी एपी भाई आपकी है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, ऐसे चलती चली जाएगी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में हमें तुरंत बता सकते हैं। जो भी प्रश्न समझ में नहीं आया है जो है उसका वीडियो हम अलग से बताएंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, हमें दूसरा वीडियो ना बनाना पड़े, बार बार मेहनत ना करनी पड़े। समझ में आ गया तो देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग। छठा आप देख सकते हैं ये दिया गया, इसमें चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है पहले तो वही करना है, अगले पद से 0.22 से घटाना है पिछला पद 0.2, तो घटाएंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 0. अब देखिए ये पॉइंट वाले कैसे घटाते हैं 0.22,
इससे हमें घटाना है 0.2, यहाँ पर 0 मान लो, तो हो जाएगा 2 0 0 0। सही है, तो ये आ जाएगा 0.02। इसी प्रकार अगले पद से घटाएंगे 0.222 से 0.22 को, तो ये हो जाएगा 0.002। इसी प्रकार घटाएंगे 0.2222 से 0.222, तो ये आ जाएगा 0.0002। आप देख रहे होंगे सार्वंतर बराबर नहीं है, क्रमागत पदों में अंतर बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि यहां क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। आई होप जो है आप समझ गए होंगे, इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये आपका दिया गया है और हम आपको पहले बता चुके हैं। सही है, घटाने के लिए अगले पद से हमने पिछला पद घटाया, ये आया, इससे ये घटाया, ये आया, इससे ये घटाया, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं है, तो हमने लिख दिया क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए जो है हमारी ये सूची एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो ना तो हमें सार्वंतर लिखना है और ना ही इसके अगले पद ज्ञात करने हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग और दिया गया है। अगला भाग देख सकते हैं, इसका दिया गया है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा और जो है आप अपने गणित में भी देख सकते हैं। ये है, इसे जो है आप देखेंगे ये, तो आप देख सकते हैं आपको थोड़ा भद्दा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बादल बहुत तेज है और पानी बरस रहा है, तो इस वजह से जो है आपको दिखा, पानी भी इसके ऊपर आ रहा है, तो जो है मैं इसे साफ कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। और जो है भद्दा भी दिखाई रहा होगा आपको, जो है मैंने लाइट जला रखी है और जो है जब रोशनी होती है तब अच्छा वीडियो दिखाई दे रहा होगा। तो आप अपने मोबाइल की जो है थोड़ी रोशनी डिस्प्ले बढ़ा लेंगे जिससे आपको थोड़ा साफ दिखाई देगा, समझ में आपको आएगा। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो देखो ये देख सकते हैं आप, ये दिया गया है आपका, ये है, तो इसे चेक करना ये एपी में है या नहीं है। तो हमने आपको बताना है, पहले तो आपको वही करना है, अगले पद से पिछला पद घटाना है। सही है, इससे घटाएंगे 0 को तो वही आ जाएगा -4 आ जाएगा। फिर इसके बाद घटाएंगे -8 से घटाना है -4 को, तो देखो -8 ये हो जाएगा माइनस प्लस, 4 से जाएगा 8 तो -4। इसी प्रकार घटाना है -12 से और घटाएंगे -8 के, तो माइनस प्लस 8 से जाएगा -4। आप देख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। और आपका सवाल कह रहा है कि यदि एपी है तो इसका सार्वंतर भी लिखिए। तो देखो सार्व अंतर कितना आ जाएगा -4, और सवाल कह रहा है इसके आगे के 3 पद भी लिखिए। तो 4 पद दिए गए हैं, तो देखो 5वां पद आपका क्या हो जाएगा, 5वां पद। चौथा पद है -12, इसमें आपको जोड़ना है -4, तो ये -12 प्लस -4 तो हो जाएंगे -16। इसी प्रकार निकालेंगे छठा पद, तो हो जाएगा -16 और जोड़ेंगे ये -4 तो हो जाएगा -20। इसी प्रकार निकालेंगे सातवां पद आपका हो जाएगा -20 और इसमें ऐड कर देंगे -4 क्योंकि -4 है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे -24। तो जो आपकी एपी है आप देख रहे होंगे, एपी आपकी हो जाएगी, दिया गया है 0, -4, -8, -12, -16, -20,
कामा -24 कामा ऐसे चलता चला जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो देखते हैं नेक्स्ट। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें तुरंत जो है कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये हमारी एपी है या नहीं है। तो चेक करने के लिए देखो अगले पद से, अगला पद है हमारा -1/2, इससे घटाएंगे -1/2, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस माइनस ये प्लस का 1/2 बराबर 0। इसी प्रकार अगला भी है -1/2, घटाएंगे तो +1/2 बराबर 0, क्योंकि 1/2 है तो इसी प्रकार 0 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है, पदों में अंतर समान है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी है। और जब एपी है तो आपका सवाल कह रहा है कि एपी है तो सार्वांतर भी ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर कितना है 0, और पूछ रहा आगे के 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो आगे के 3 पद जब ज्ञात करेंगे, पांचवा पद देखो, छठा हमारा चौथा पद कितना है -1/2, इसमें सार्वांतर जोड़ेंगे तो -1/2। छठा पद वही पांचवा पद है -1/2, इसमें जोड़ेंगे 0 तो -1/2। इसी प्रकार सातवां पद भी आएगा -1/2। तो हमारी एपी जो है आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगी -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2, ऐसे चलता चला जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो देखते हैं इसका अगला भाग। अगला भाग जैसा कि देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो पहले देखो इसे हमें एपी चेक करेंगे। तो एपी चेक करने के लिए हमने आपको बताया है अगले पद से पिछला पद, 3 से 1 2, 9 से 3 6 और 27 से 9, तो घटा दो कितना आ जाएगा 27 9 18 18 27 सही है। तो देखो क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, तो लिख सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी नहीं है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है। तो इसमें पहले चेक करना है एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है, जब हम अगले पद से घटाएंगे पिछला पद, 2 से 1 जाएगा ए, और 3a से घटाएंगे 2a तो बचेगा a, और 4a से घटाएंगे 3a तो बचेगा a। तो हम लिख सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है, पदों में अंतर समान है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी है। जब एपी है तो आपका सवाल कह रहा है कि सार्वांतर भी लिखिए। तो सार्वांतर आ गया है ए, और आपका सवाल कह रहा है कि अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो देखो पांचवा पद चौथा पद है 4a और प्लस जुड़ जाएगा a बराबर 5a। इसी प्रकार निकालेंगे छठा पद, पांचवा है 5a प्लस a बराबर 6a। इसी प्रकार निकालेंगे सातवां पद, 6a प्लस a बराबर 7a। तो आपकी जो एपी है आप देख सकते हैं, a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a,
7a, डॉट 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 डॉट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएंगे, जिससे हमें पता लग सके कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। अगर आ गया है तो देखते हैं अगला भाग इसका। अगला भाग जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो इसमें पहले तो वही चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए घटा दो, अगले पद से पिछला पद ए स्क्वायर से घटाएंगे ए, तो कुछ भी नहीं भाई बचेगा। ए कॉमन हम लिख सकते हैं, तो बचाएगा a माइनस 1। अगला है ए क्यू से घटाएंगे ए स्क्वायर, इसमें हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा a माइनस 1। फिर देखो ए की घात 4 से घटाएंगे ए क्यू, इसमें हम ए क्यू कॉमन ले सकते हैं, बचेगा a माइनस 1। देखिए हमारा बराबर नहीं है, यहाँ से नहीं तो पूरा पद देखो, देखो ए इंटू है ए स्क्वायर इंटू ए क्यू इंटू बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी नहीं है, एपी नहीं है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब एपी नहीं है तो हमें सार्वधातुक और आगे के पद भी ज्ञात नहीं करने हैं। अगला देख सकते हैं, इसका भाग दिखाई दे रहा होगा, ये चेक करके बताना है। तो देखिए वही अगले पद से घटाना है, तो घटाएंगे √8 से √2 को। अब आप देख सकते हैं √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्यों 4 दूनी 8, 4 से 2 बाहर निकाल लिए, 2 उसमें रहे, तो √2 अंदर रहा, तो यहाँ से देख सकते हैं 2√10 जाएगा तो √2 बचेगा। सही है। यहाँ देखो ये हमारा है √18 से घटाएंगे √8, तो देखो इसे हम 9 दूनी 18 देख सकते हैं 3√2, और माइनस इसे लिखेंगे 2√2, 3 से 2 जाएगा तो बचेगा 2√2। तो 9 दूनी 18, 9 से 3 बाहर निकाल लिए, सही है, 2 बने रहे, अंदर जाएंगे ये 3 का वर्ग होगा 9 दूनी 18। इसी प्रकार देखो √27 से घटाना है √18 को, तो 9 3 27, तो ये हो जाएगा 3√3, और माइनस इसे जो लिखेंगे तो वो हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिखेंगे, नहीं 27 को हम लिखेंगे, 27 ही तो है, तो इसे इसके गुणनखंड कर लो, तो देखो हो जाएगा 3 × 3 27 है, तो हमारा ये देखो बराबर अगर क्रम आता है या नहीं आता है, सही है, तो घटा दो। देखो ये तो लिख देंगे इसे 3 × 9 9 × 27 हो जाएगा, लेकिन यहाँ √2 होना चाहिए। तो देखो ये अपने गणित में देखेंगे ये गलत थोड़ा लिख गया, यहाँ पर 32 है, सही है, यहाँ पर जो है वो आपका है 32, आप अपने गणित में देख सकते हैं। तो देखिए जब 32 से घटाएंगे और √18 को, तो 32 यानी 16 दूनी 32, 16 से 4 बाहर निकल आएगा, 4 √2, और माइनस के 18 को लिखेंगे 3√2, तो बराबर बचेगा √2। क्रमागत पदों में अंतर समान है, तो यहां से हम लिख सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी है, सही है। जब एपी है तो आपका सवाल कह रहा है कि सार्वधातुक लिखिए, तो सार्व अंतर कितना है √2। अब आ रहा है कि अगले के 5 और लिखिए 3 पद, तो देखो 4 पद दिया गया, 5वां पद क्या हो जाएगा, 5वां पद देखो 14 पद है आपका √32, या हम लिख सकते हैं √32 को हमने लिख के बताया 4√2, और प्लस इसमें जोड़ेंगे √2, तो ये हो जाएगा 5√2, अंदर जाएगा 5 के वर्ग 25, और 25 दूना 50। इसी प्रकार देखो छठा पद दिया गया है 5√2, इसमें ऐड करेंगे सार्वधातुक √2, हो जाएगा 6√2, 6 का वर्ग 36, और 36 दूना 72, सही है। इसी प्रकार लिखेंगे 7वां पद, तो 7वां पद आपका जो है वो हो जाएगा 6√2
और प्लस √2, तो ये हो जाएगा 7√2। तो 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 दूनी 98। तो AP जो है यहाँ से आपकी बन जाएगी, आप देख सकते हैं AP दिया गया है √2 कामा √18 कामा √32। अगर आपका गलत है गणित में सुधार सकते हैं, 27 की जगह 32 कर सकते हैं। अगर 32 ही है तो सही है, हमसे मिस पॉइंट हो गया होगा। और उसके बाद √50 √72 और √98 डॉट डॉट ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है आप अपने गणित में देख सकते हैं ये 32 होगा रूट के अंदर, अगर 27 है तब भी वहां पर सुधार के 32 कर सकते हैं आप। अगर आपका 32 पहले से ही तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो जो है आप देख सकते हैं सार्वांतर यहाँ से जो है बराबर आया है, सार्वांतर बराबर है तो ये AP है, AP है तो इसका हमने सार्वांतर लिख दिया और ये तीनों पद हमने निकाल लिए। सही है, तो देखते हैं इसका ये समझ में आ गया है। तो अगला भाग जैसा कि आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहले तो हमें ये चेक करना है ये हमारी AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है कि अगले पद से पिछला पद घटाएंगे। तो देखो अगले पद से पिछला पद घटा दो, अगला पद हमारा क्या है √6, इससे हम घटाएंगे √3, तो कुछ भी नहीं बनेगा वही √6 और माइनस √3, कुछ बन ही नहीं सकता है। सही है, अगले से हम घटाएंगे √9 से √6 को, तो 9 को हम 3 लिख सकते हैं, 3 माइनस √3। अगला है √12 से घटाएंगे √9 को, 12 को 4 तिया 12, 2√3 लिख सकते हैं और माइनस के 3। तो देखो अंतर समान नहीं आ रहा है, लिख सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो आपका सवाल यहीं पर समाप्त होता है, ना तो इसके जो है सार्वांतर लिखना है ना अगले 3 पद लिखने हैं। अगला देख सकते हैं भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको देखना है कि ये जो है AP में है या नहीं है। तो देखो इसे चेक करने के लिए घटा दो भाई अगले पद से, तो देखो 3 के स्क्वायर से घटाएंगे 1 का स्क्वायर। तो देखो चाहे तो A + B A - B सूत्र लगा दो, और नहीं तो 3 का 9 और 1 का वर्ग बराबर 8। आप घटाएंगे 5 के वर्ग से 3 का वर्ग, तो ये 25 और 25 से जाएगा 3 तिया 9, तो कितना बचेगा 9 5 14, घटा दो कितना बचेगा, घटा दो ये 15, 15 से 9 गए 6, 16 बचेगा। सही है, यहाँ से देख सकते हैं। और अगला है 7 का स्क्वायर, घटाएंगे 5 का स्क्वायर, तो 7 सत्ते 49 और माइनस 5 25, तो घटा दो ये कितने गए 9 से 5 4 और 2 से 2 24, यही तो बचेंगे। तो देखो यहाँ अंतर समान नहीं बच रहा है, आप देख सकते हैं। तो लिख देंगे चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची AP नहीं है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि जो है आपके मित्र भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, इसे देख सकें। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएंगे। देखते हैं इसका एक भाग और बचा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ये पूछा गया कि ये AP में है या नहीं है, तो हम आपको बता चुके हैं। चेक करने के लिए पहले हमें क्या करना है, वही पिछले पद से जो है अगला पद घटाना है। तो यहाँ से देखिए हम घटा के इसे चेक करेंगे। यहाँ से घटा दो, देखो 5 के स्क्वायर से माइनस 1 का स्क्वायर, चाहे सूत्र लगा दो A स्क्वायर - B स्क्वायर, या देखो 5 25 और माइनस 1 बराबर 24। आप घटाएंगे 7 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 माइनस 25, घटाएंगे तब भी आ जाएगा 24।
सही है। अब देखो अगला 73 से घटाएंगे 7 का वर्ग, तो ये है 73 और माइनस 7 7 49, घटा दो 13 से 9 गए 4 और ये 6 से 4 2, समान समान है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है, क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। और आपका सवाल कह रहा है कि यदि एपी है तो इसका जो है सार्वांतर भी लिखिए। जगह नहीं है, हम लिख देते हैं सार्वांतर, आपको नीचे लिखना है सही से। सार्वांतर आप देख सकते हैं बराबर कितना है 24। सार्वांतर के बाद आपका सवाल कह रहा है कि इसके 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो देखो 4 तो दिए गए हैं, 5वां पद, 5वां पद, चौथा पद आपका है 73 और प्लस जोड़ देंगे 24, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 97। सही है। अब निकालना है छठा पद, तो 5वां पद है 97, इसमें जोड़ दो 24, तो ये 7 4 11, 9 2 11 1 12, 121। सही है। अब निकालना है हमें 7वां पद, तो यहाँ से देख सकते हैं छठा पद है 121 प्लस जोड़ेंगे 24, तो कितना हो जाएगा 145। सही है। तो हमारी यहाँ से जो एपी है वो आप देख सकते हैं दी गई है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, 97, 121, 145। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने मित्रों में जो है शेयर अवश्य करें, जिससे जो है आपके सभी सहपाठी, आपके सभी मित्र जो है इस वीडियो को देख सकें, उसका लाभ ले सकें। और जो है अगर हमारा चैनल ये देख रहे थे आप पहली बार, तो जो है यूट्यूब पर सर्च करेंगे हमारा चैनल गंगा पार जंक्शन, और जो है उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर जो है आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 5.1 तक। किसी भी वीडियो को आप देखना चाहें तो अंत तक देख सकते हैं, सरल हिंदी भाषा में मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली और नए सवाल के